Hello students. So we were solving the NEET 2023 questions जहां पर हमने जो पास्ट में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो सवाल वो है ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये हमें एक सर्किट दे रखा है जहां पर हमारे पास एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है और ये एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस सर्किट का नेट इम्पिडेंस कितना होगा। तो हमें यहाँ पर एक इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो अब अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव जो इंडक्टर होता है वहां पे उसका जो इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, ओमेगा एल के बराबर। तो यहाँ पर इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, ओमेगा एल के बराबर। तो ओमेगा एल हमें पता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, विच इज एफ इज दी फ्रीक्वेंसी। की फ्रीक्वेंसी की किस फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये जो सोर्स है, ये जो सर्किट है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज के बराबर। तो ये जो हमारा पूरा ओवरऑल सर्किट है ये हमारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये हमारा पूरा सर्किट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओमेगा कितना है, 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज के बराबर। एल क्या है, हमारा इंडक्टेंस। तो ये जो सर्किट है इसका ये इंडक्टर है, इसके इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 50/पाई। तो अब हम यहाँ पर एल इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/पाई के बराबर। तो यहाँ पर हमने इंडक्टेंस की वैल्यू पुट करी 50/पाई और यहाँ पर ये हमें जो इंडक्टेंस दे रखा है वो मिली हेनरी में दे रखा है। तो मिली हेनरी को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये मिली हेनरी में है। 1 हेनरी में कितने मिली हेनरी होते हैं, 10⁻³ तो 1 मिली हेनरी जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू हेनरी। तो मिली हेनरी हमारी एक स्मॉलर क्वांटिटी है एज कंपेयर टू हेनरी। तो यहाँ पर हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो हेनरी में आ जाएगी और ओवरऑल जो इंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट होगी वो ओम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओमेगा कितना है, 2 पाई एफ के बराबर। एफ इज दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 50/पाई विच इज इक्वल इंटू 10⁻³ तो अब हमने यहाँ पर पुट करा और यहाँ से हमारा इंडक्टेंस आ गया। अब हमें कैपेसिटेंस की बात करनी है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/ओमेगा c से। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी है लेकिन हमें xc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विच इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई एफ इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू और यहाँ पर भी वापस से हमें जो कैपेसिटर है वो 10 जो है वो मिली फैराडे में, ओ मिली माइक्रो फैराडे में गिवन है। तो माइक्रो से हमें इसको फैराडे में चेंज करना होगा। तो यहाँ से जब हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 10 ओम के बराबर। तो अब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू है, एक्ससी की वैल्यू है। अब हमें सिंपल इसके इम्पिडेंस की वैल्यू बतानी है कि इम्पिडेंस कितना होगा, जेड इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इम्पिडेंस की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 के बराबर। तो 10² एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल कितना है 10 माइनस एक्ससी की वैल्यू है 5 के बराबर। तो यहाँ पर हम 10-5 पुट करेंगे, 10-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इम्पिडेंस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 100 + 25। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करा तो यहाँ से इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 5√5 ओम के बराबर। तो इस सर्किट का जो इम्पिडेंस है वो कितना आ जाएगा, 5√5 ओम के बराबर। ये जो पूरा ओवरऑल ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट है उसका इम्पिडेंस कितना है, 5√5 ओम के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको जो भी कोई भी क्वेरीज है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड I will be putting you all these questions of the last
2023 के क्वेश्चंस। वैसे मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग अभी 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट के 25 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको अच्छे से करें, और उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि हमेशा नीट में लास्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लास्ट के 25 इयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।